तेज बारिश में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती जा रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, मेरे पंख थक गए हैं। थोड़ा और बस बेटा, अब घर थोड़ी ही दूर है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मौसम से मुकाबला करना सिखा रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जीना सिखा रही थी। चिंकी, जो मम्मा चिड़िया की बेटी थी, वो बहुत ही समझदार और अच्छी थी, लेकिन चिड़िया का बेटा चिंटू बहुत आलसी था। यार चक्कू, मेरी मम्मा हर समय मुझे कोई ना कोई काम कहती रहती है। मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मगर मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती है। जब भी पापा मुझे काम करने को कहते हैं तो मम्मा मना कर देती है। कितनी अच्छी है आपकी मम्मा। चिंकी बेटी, चिंटू कहाँ है? मैंने उसे कल बताया था कि मैं आज आप दोनों को लकड़ी का घर बनाना सिखाऊंगी। मम्मा, मैंने चिंटू को रोका भी था, लेकिन वो नदी पर चला गया। चलो बेटा, हम उसे नदी से ही साथ में ले लेंगे, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ में लेकर नदी की तरफ जाती है। चिंटू बेटा, आप यहाँ बैठे हो? रात को मैंने बोला था ना आपसे। मम्मा, मुझे नहीं लकड़ी का घर बनाना सीखना, मैं हमारे पुराने घर में ही रह लूंगा। और मुझे तिनकों का घोंसला बनाना आ गया है, वही बहुत है मेरे लिए। चिंटू भाई, मम्मा की बात मानो, आप हमारे साथ चलें। चिंटू, तुम जाओ लकड़ी का घर बनाना सीखो, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी जिंदगी है जग्गू की। अपने मन में ऐसा सोचते हुए चिंटू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई दूर पहुंच जाती है। वह उड़ती हुई एक जगह पहुंच जाती है जहां नदी के किनारे अच्छी अच्छी लकड़ियां पड़ी थी। तो बच्चों, चलो हम यहाँ से छोटे छोटे पौधे काटते हैं और अपना घर बनाते हैं। मम्मा, क्या हमें आप एक पौधा काट कर दिखाएंगी कि किस तरह के पौधों का घर बनता है? चिंकी अपनी मम्मा की बातें ध्यान से सुन रही थी, जबकि चिंटू तो फूल पर बैठी तितली की तरफ ही देखे जा रहा था। चिंटू बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने के लिए लाई हूँ। आप हो कि तितली को ही ध्यान से देखे जा रहे हो? चिंटू गुस्से से अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है। फिर मम्मा चिड़िया कुछ पौधे काटती है और अपने बच्चों के साथ वापस उड़ती है। गोरी कभी तो अपने बेटे जग्गू से कोई भी काम ना करने देती। चिक्कू, आज तुम मेरे साथ जाओगे। घर की छत की मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लानी है आज हमें जंगल से। मम्मा, देखें पापा फिर से मुझे काम करने को कह रहे हैं। कालू, एक ही तो बेटा है हमारा, इसके लिए घर हम बना कर देंगे, तो फिर इसे काम सिखाने की क्या जरूरत है? मैं और तुम हमेशा इसके साथ में नहीं रहेंगे, कल इसे अकेले भी जीना है। नहीं, जग्गू नहीं जाएगा, तुम अकेले ही जाओ लकड़ियाँ लेने। ऐसी कोई भी काम होता, जग्गू वो काम नहीं करता। दिन गुजरते गए और फिर बरसात का मौसम करीब आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर कालू और गोरी के पास जाती है। जल्दी जल्दी चलो गोरी और कालू, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। हमने तैयारी कर ली है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जग्गू, घर में ही रहना, अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहर न जाना। फिर मम्मा चिड़िया, गोरी और कालू कौवा भोजन लेने चले जाते हैं। वो जंगल की दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर फलदार पेड़ थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे फल तोड़ती है। गोरी और कालू भी मीठे फल ले लेते हैं। बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल की गरज से पूरे जंगल में शोर था। चिड़िया, तो पेड़ घना है, हम थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, बारिश कम होगी तो घर वापस चले जाएंगे। ऐसे तीनों पक्षी वहाँ बैठ जाते हैं। हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सभी पक्षियों के घर गिर जाते हैं। जग्गू कौवा भी अपने टूटे हुए घर के पास बैठा रो रहा था। मम्मा पापा, अब कहाँ हो, घर टूट गया है, अब जल्दी आ जाएं। चिंकी भी अपने टूटे हुए घर के पास अपने डरे हुए भाई को लिए बैठी थी। चुप हो जाओ भाई, मम्मा आती ही होगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे बारिश और बादल की गरज से डर लग रहा है। एक बिजली आसमान से गिरती है और साथ ही जोरों से बादल के गरजने की आवाज। आसमानी बिजली सीधी उन तीनों पक्षियों के ऊपर आ गिरती है। मम्मा चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरी सांस नहीं ले पाते और वहीं पर सभी मर जाते हैं। एक पेड़ के छेद में छुपा हुआ बैठा मिट्ठू तोता ये सब देखकर वहां आता है, लेकिन सब खत्म हो चुका था। तो पेड़ भी जल चुका था और वो तीनों पक्षी मर चुके थे। शाम से रात और फिर सुबह हो जाती है। सूरज पूरी तरह से रोशनी फैला रहा था। जंगल में पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। मिठू तोता चिंकी और चिंटू को बताने जाता है, ये सब अचानक से हो गया बच्चों,
मैं कुछ नहीं कर पाया। अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएगी। मिठू ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन चिंटू और चिंकी तो अपनी मम्मा को याद करके रोए जा रहे थे। मम्मा मम्मा, अब क्यों हमें छोड़कर चली गई? चुप हो जाओ भाई, इस तूफान ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। जग्गू भी रोए जा रहा था। चिंटू भाई, चलो आप मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ पर चिंकी बहन? लकड़ियाँ लेने हमें अपने लिए लकड़ियों का पक्का घर बनाना होगा। क्या आपको मम्मा की बातें याद है? ये सुनकर चिंटू और जोर जोर से रोने लग जाता है और वो दोनों बहन भाई लकड़ी लेने चले जाते हैं। चिंकी छोटे छोटे पौधों को काटती है। चिंकी बहन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मा फिर से वापस आ जाए और मैं मम्मा की सारी बातें माना करूँगा। मैं अपनी मम्मा का हर कहना मानूंगा। मैं कभी भी मम्मा को तंग नहीं करूँगा। मैं कभी तंग नहीं करूँगा। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। भाई से मैं लौट कर नहीं आता। जो हुआ उसे भूल जाओ और आने वाले कल की चिंता करो। याद है, मम्मा भी यही कहा करती थी। मम्मा ने जो हमें सिखाया वो आज हमारे काम आ रहा है। फिर वो बहन भाई लकड़ी लेकर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, इसीलिए अपने मम्मा पापा से प्यार करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और गुस्सा ना करें, क्योंकि मम्मा और पापा सब हमारे भले के लिए ही तो करते हैं।